अगर आपका देसी गुलाब का पौधा फूल नहीं दे रहा है, चाहे आपने अपने देसी गुलाब को ज़मीन में लगा के रखा है या फिर आपने देसी गुलाब के पौधे को पॉट में लगा कर रखा है। अगर पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आपके पौधे के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हर पौधे को चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। देसी गुलाब एक ऐसा पौधा है जो कि गुच्छों में फूल देता है। इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होती है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसको लगाते समय। ये आपका जो गुलाब का पौधा है ये भर भर के फूल देगा। और अगर आप गुलाब के शौकीन हैं तो फिर आप देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इसके। और इसकी जो खुशबू है, जब ये खिलता है तो आपका जो घर है वो फूलों की खुशबू से महक उठेगा। तो अगर आप गुलाब के पौधों को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इस सर्दियाँ आप देसी गुलाब के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। देसी गुलाब इंग्लिश गुलाब से अलग होता है और अपने गार्डन में अगर आप इसको एक बार लगा देते हैं तो अगर आप इसकी केयर सही तरीके से करोगे तो ये आसानी से ख़राब होने वाला पौधा नहीं है। जबकि जो इंग्लिश गुलाब है वो आसानी से ख़राब हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उसके अंदर फंगस लग जाता है, उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये जो देसी गुलाब का पौधा है ये सालों साल फूल देता है। इसके साथ ही चाहे कितनी भी मौसम इसके विपरीत हो, चाहे कड़ाके की सर्दियाँ पड़ रही या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो, तब भी देसी गुलाब एक ऐसा गुलाब है जो कि आपके गार्डन में फूल देता रहता है। तो अगर कोई ऐसा गुलाब अपने गार्डन के लिए आप ढूंढ रहे हैं जो कि कभी भी फूल देना बंद ना करे, तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है वो रहता है देसी गुलाब का पौधा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो ये कुछ इसके बेसिक इंट्रोडक्शन है। देसी गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको कटिंग से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे जो पौधे हैं इनको मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। तो अगर आप गुलाब की कटिंग बार बार लगाते हैं और आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है तो फिर आप देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लेकर के आओ और उसकी कटिंग से आप गुलाब लगाना शुरू करो। आगे जो हाइब्रिड गुलाब की कटिंग है उसको लगाना भी आप सीख जाएंगे। अब अगर आपका देसी गुलाब का पौधा फूल नहीं दे रहा है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा हाइब्रिड गुलाब होता है यानी जो इंग्लिश गुलाब होता है, देसी गुलाब की केयर और इंग्लिश गुलाब की केयर लगभग सेम तरीके से ही आपको करनी होती है। इसके ऊपर भी कुछ बेसिक काम आपको समय समय पर करना होता है अगर आपको इससे फ्लावरिंग चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस समय सर्दियाँ चल रही हैं तो सबसे पहले हम सर्दियों में ही देसी गुलाब की केयर कैसे करनी है इसी पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हाइब्रिड गुलाब के पौधे लगा कर रखे हुए हैं और जैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़नी शुरू होती है और अगर आपके एरिया में धूप नहीं आ रही है, आप बालकनी में कोई गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए ये जो देसी गुलाब है ये सबसे बढ़िया रहेगा। ये आपका पौधा अगर इसको हल्की सी रोशनी मिल जाए, हल्की हल्की धूप मिल जाए, तब भी फूल देता रहता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। इसके ऊपर कीड़े वगैरह भी कम लगते हैं। जो हमारा हाइब्रिड गुलाब होता है उसके कंपैरिजन में इसके ऊपर समस्या कम आती है। तो इसीलिए अगर आपके एरिया में धूप ना आने की समस्या है और आप गुलाब लगाना चाहते हैं तो फिर आप देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो देसी गुलाब है इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एरिया में अच्छी धूप आ रही है इस समय सर्दियों में तो फिर आप देसी गुलाब को धूप वाली जगह पर ही रखें। धूप वाली जगह पे रखने से इसके जो फूलों का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा निकल करके आएगा। दूसरा पॉइंट, इस पौधे के ऊपर भी समय समय पर आपको कटाई छटाई करते रहना चाहिए। यानी इसकी जो डेड हेडिंग है, इसकी जो प्रूनिंग है, इसको आपको करना है। अगर आप अपने देसी गुलाब के पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो फिर इस काम को आपको अपने पौधों के ऊपर ज़रूर करना चाहिए। देसी गुलाब एक ऐसा पौधा है जो कि गुच्छों में खिलता है, यानी एक ही ब्रांच पर आपको कई सारी फ्लावरिंग मिल जाती है। अगर आपके पौधे में कई सारी फ्लावरिंग एक साथ आती है तो आप इसकी प्रूनिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, जैसे कि ये वाली ब्रांच है, यहाँ पर 3 फूल एक साथ खिले थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बस फूलों का जो हेड है, सूखा हेड, उसको तोड़ दिया। इसका जो पूरा नोड है इसको आपको काट करके निकालना है। तो ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक साथ 3 फूल खिले थे, तो इसका भी जो पूरा नोड है उसको मैं काट करके निकाल दूंगी। इस तरीके से आप अपने पौधों की जो ग्रोथ है इसको बढ़ा सकते हैं, नई ग्रोथ को आप तेज़ कर सकते हैं। नई ग्रोथ आएगी तभी आपका पौधा ज़्यादा फूल देगा। किसी भी गुलाब के पौधे में जब तक नई ग्रोथ निकल करके नहीं आती है तब तक हमारा पौधा फूल नहीं देता है। तो इसीलिए इसकी नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए समय समय पर इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है इसकी मिट्टी का एसिडिक होना।
जो देसी गुलाब है इसको भी एसिडिक मिट्टी पसंद है। अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में भी समस्या हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप नया पौधा लगाते हैं तो अच्छी मिट्टी में लगाएं। मिट्टी ऐसी हो जो भुरभुरी हो, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। हमेशा आधी मिट्टी आधा कंपोस्ट मिलाकर आप पौधे को लगाएं। अगर आपके पास कोकोपीट है या फिर धान का छिलका है तो उसको भी थोड़ी मात्रा में ज़रूर मिला दें। इससे जो मिट्टी है वो पोरस बनती है और जो हमारा पौधा है इसकी जड़ों में पानी रुकने की समस्या नहीं आती है और हमारा पौधा खराब नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आखिरी पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट है, वो है खाद। तो किसी भी गुलाब के पौधे के अंदर आप खाद तभी दो जब इसकी मिट्टी हल्की सी सूखी हो या फिर मॉइश हो। कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में या फिर ड्रेनेज जिसका ठीक ना हो उसमें आप खाद ना डालें, चाहे आपका गुलाब देसी ही क्यों ना हो। आपका गुलाब आगे जाकर के ख़राब हो सकता है अगर इसकी जो ड्रेनेज है और या फिर मिट्टी है वो ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई भी खाद देने से पहले आप मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करने से जो खाद है वो आसानी से नीचे चला जाता है। इसके साथ ही समय समय पर इसके पॉट में उगे घास वगैरह को आप साफ करते रहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो देसी गुलाब होता है, देसी गुलाब के अंदर किसी भी तरीके का कोई सकर ब्रांच यानी कि जो जंगली ब्रांच है वो उगकर नहीं आता है, क्योंकि जो देसी गुलाब है वो कटिंग से लगाई जाती है। ये कोई भी ग्राफ्टिंग करके तैयार नहीं किया जाता है। इसके अंदर कोई भी ग्राफ्टिंग नोड नहीं होता है। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए कि देसी गुलाब में किसी भी तरीके का कोई ग्राफ्टिंग नोड नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी सकर ब्रांच या फिर जंगली ब्रांच निकल करके नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, हमने मिट्टी की गुड़ाई कर ली। अब इसको खाद क्या देना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये 3 खाद आप देख रहे हैं, इन तीनों को एक साथ हमारे देसी गुलाब के पौधे के अंदर आपको 15 से 20 दिन के अंतर पर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि जो आपका देसी गुलाब है जो फूल नहीं दे रहा है, बहुत सारे फूल निकालना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने 3 चीज़ें ली हैं, ये तीनों ही बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक खाद है, जिसमें से 2 खाद आपको फ्री में आसानी से आपके घर में ही मिल जाएगा। ये जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं, ये है गोबर के उपलों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। गोबर के उपले, आपके पास अगर गोबर के उपले हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, अगर आपके पास गोबर की कंपोस्ट है, मान लीजिए कि आपके पास ये गोबर के उपले नहीं है, तो आपके पास गोबर की अच्छे से डिकम्पोज पुरानी खाद है तो वो भी चलेगी। फ्रेंड्स, गोबर से बनी खाद, चाहे वो गोबर के उपले हो या फिर डिकम्पोज गोबर की खाद हो, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है गुलाब के पौधे के ऊपर। सभी गुलाब के पौधों के ऊपर इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। देसी गुलाब में तो ये कमाल का काम करता है। जो भी आपका पौधा कलियां नहीं बना रहा है, इस खाद को देने से आपका पौधा कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस है और जितने भी न्यूट्रिशंस हमारे गुलाब के पौधे को चाहिए वो भरपूर मात्रा में इस गोबर की खाद में मिल जाएगा। गोबर के उपले आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, या फिर आपका किसी गांव एरिया में जाना हो तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अब इसको आपको बनाना कैसे है, बस एक दिन के लिए एक गोबर के उपले को आप तोड़ करके भिगो करके रख दो। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप कम से कम आधा किलो के आसपास जो गोबर की खाद है इसको भिगो करके रख दो। अब हमें इसको हमारे पौधे में डालना कितना है, मैं आपको एक मेजरमेंट बता रही हूँ अंदाजे से ही। अगर आपको नाप करके लेना है तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको 1 गिलास लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर डालने वाले हैं इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो दूसरा खाद मैंने तैयार करके रखा हुआ है, इसको लेना है। ये जो दूसरा खाद है इसको हमको लेना है मात्र आधा गिलास, यानी जितना आप ये गोबर के खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र लोगे उसका आधा आपको लेना है। ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। केले के छिलके अगर आपके घर में निकलते हैं तो उनको आप सुखा करके रख लो और इसको भिगो करके एक दिन के लिए इसका कुछ इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लो। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो केले का छिलका है इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का। जब आप इस केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस गोबर के लिक्विड के साथ मिलाकर देते हैं तो पोटाशियम की मात्रा 2 से 3 गुनी ज़्यादा हो जाती है। हमारा पौधा बीमार नहीं होता है और फूलों का साइज बड़ा निकल करके आता है, जिससे सर्दियों का जो बुरा प्रभाव है वो हमारे पौधे के ऊपर कम देखने के लिए मिलता है। इसके बाद इसी लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर एक तीसरी चीज मैं मिलाने वाली हूँ जो कि हमारे पौधे की जो मिट्टी है इसको एसिडिक बना देगा और ये बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में मिल जाएगा। इसके लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप आधा चम्मच चाय की पत्ती ले लो या फिर आप आधा चम्मच
कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा चम्मच चाय की पत्ती ले रही हूँ। चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर, इन दोनों के ही अंदर बहुत अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाया जाता है और टैनिक एसिड मिट्टी को एसिडिक बनाता है और गुलाब के पौधे के लिए सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही चीज़ें मिला करके यहाँ पर मैंने एक फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है। अब ये जो डब्बा मैंने लिया था जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मैंने मिलाई, इसमें कम से कम 1 लीटर पानी आता है। अब इस पूरे ही डब्बे को मैं बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है इससे पानी से भर लूँगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है लगभग 3 से 4 पौधे के अंदर मैं डालने वाली हूँ। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है, पॉट का साइज़ बहुत बड़ा है, तो फिर पूरे ही एक पौधे के अंदर ये फर्टिलाइज़र आप 15 से 20 दिन के अंतर पर दे सकते हैं। लेकिन आपके पौधे छोटे-छोटे हैं तो आप तकरीबन 4 से 5 पौधों के अंदर इस खाद को दे सकते हैं। जिस भी पौधे के अंदर आप डालेंगे उसकी आप हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर लें। इसके साथ ही मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट या फिर सूखी हो, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इस खाद का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी खाद उतना ही आप दो जितना कि आपका पौधा, उसकी मिट्टी अच्छे से इसको सोख ले। चाहे आप 4 पौधों में डालो, चाहे आप 5 पौधों में डालो, ये आपके पौधे की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मिट्टी बहुत सूखी है तो ये एक ही पौधे की मिट्टी में काफ़ी रहेगा। तो आप इसे 3-4 पौधों में एक साथ बना करके दे सकते हैं, या फिर अगर आपको एक ही पौधे के अंदर देना है तो आप इन चीज़ों की मात्रा थोड़ी कम रखें जो मैंने आपको बताई है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको केयर टिप्स बताए और जो मैंने खाद बताया, इस तरीके से आप अगर अपने देसी गुलाब के पौधे के ऊपर काम करेंगे, इस खाद को डालेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका देसी गुलाब एक नहीं, दो नहीं, गुच्छों में फूल देना शुरू कर देगा, बहुत सारी कलियां बनाएगा और बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।